इससे पहले हम चर्चा किए थे एडम स्मिथ की डेफिनेशन, और एडम स्मिथ की डेफिनेशन में हमने बताया कि एसटीडी या वेल्थ, धन का अध्ययन करना ही हमारा अर्थशास्त्र है। अब मार्शल की डेफिनेशन आएगी, क्योंकि मार्शल ने एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया और करीब 100 साल बाद एक नई डेफिनेशन दी, जिसे हम वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं एसटीडी या वेलफेयर, कल्याण का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। ठीक है, करीब 100 साल बाद इनकी डेफिनेशन आती है। इनकी एक फेमस पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में पुस्तक आती है। इसी में इन्होंने डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन इनकी है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इज एग्जामिन हाउ ह्यूमन बीइंग अर्न इनकम एंड स्पेंड हिज इनकम। ठीक, ये इनकी डेफिनेशन है। तो इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को डिकोड करते हैं हिंदी और इंग्लिश में, और उसको समझाते हैं। ठीक है, मार्शल, इनकी डेफिनेशन क्या है? इन मार्शल की जो डेफिनेशन है, इनकी फेमस पुस्तक 1890 में आती है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसी में इन्होंने डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स is the study of mankind and ordinary business of life. Business of life. अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र जो है समान मानव जीवन का अध्ययन करता है, समान मानव व्यवसाय का अध्ययन करता है। इसका मतलब है अर्थशास्त्र जो है समान मानव व्यवसाय का अध्ययन करता है। इसके आगे क्या है? इट इज एग्जामिन हाउ ह्यूमन बीइंग earn income and spend his income. अब इसमें कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इनकम कैसे अर्न करता है और पैसे खर्च करता है, इस बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार इकोनॉमिक्स एसटीडी ऑफ वेल्थ, इस प्रकार इकोनॉमिक्स इज द एसटीडी ऑफ वेल्थ one side and other side study of man। इस प्रकार सा जो क्या है, एक तरफ धन का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी तरफ मानव का भी अध्ययन करता है। मतलब ये मैन और वेल्थ दोनों साथ साथ करता है, जबकि एडम स्मिथ का डेफिनेशन केवल वेल्थ का अध्ययन कर रहा था, मैन का अध्ययन नहीं कर रहा था। ठीक है, अब इसकी हिंदी देखते हैं। इसकी हिंदी में डेफिनेशन क्या है? अर्थशास्त्र समान मानव व्यवसाय का अध्ययन करता है। ठीक, यह जांच करता है, इट इज एग्जामिन, यह जांच करता है
कि मानव धन कैसे कमाता है और खर्च कैसे करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक तरफ धन का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी तरफ मानव का भी अध्ययन करता है। और इसमें क्या अर्थशास्त्र जो है, जब एडम स्मिथ की डेफिनेशन देखते हैं तो बताते हैं स्टडी ऑफ वेल्थ, धन का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। उसके बाद मार्शल आते हैं, कहते हैं कि हम पूरा फोकस, मार्शल ने एडम स्मिथ ने जो किया वो पूरा फोकस धन पर किया कि मनुष्य का प्राथमिक काम है धन कमाना। जबकि मार्शल जी आते हैं वो कहते हैं मनुष्य का प्राथमिक काम है वेलफेयर करना, कल्याण होना ही उसका प्राथमिक काम है, वही हमारा अर्थशास्त्र है। वो धन के थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो, लेकिन कल्याण करना ही अर्थशास्त्र है। इसलिए इन्होंने इसमें क्या किया, मैन को भी शामिल किया, जहां एक तरफ मानव का अध्ययन होता है वहीं दूसरी तरफ धन का भी अध्ययन होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब धन के द्वारा मानव का कल्याण करना होता है, ठीक है। समान फिर क्या होता है, मानव कैसे धन कमाता है, कैसे खर्च करता है, मतलब इस चीज के बारे में बात करता है। मानव धन कमाता है और कैसे खर्च करता है, किस प्रकार खर्च करे उसका वेलफेयर इंक्रीज हो, पूरी परिभाषा में इसका कहने मतलब यही है, ठीक है। अब कुछ शब्द इसमें हैं जो डिस्कस करने जैसे एसटीडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। इतना डेफिनेशन लिखेंगे, इसके आगे फिर क्या डिफाइन करेंगे, एसटीडी ऑफ मैनकाइंड। इसको मिटाते हैं एक बार, ठीक है। अब इसके नीचे डिस्कस करेंगे एसटीडी ऑफ मैनकाइंड। एसटीडी ऑफ मैनकाइंड, मानव का अध्ययन। अब यहां पर रहेगा स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नॉट ओनली वेल्थ, अर्थशास्त्र जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ना कि केवल धन का ही, ठीक है। तो हिंदी इसकी लिखेंगे, डेफिनेशन हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको क्या करना है, एडिच कॉपी में लिखना है, इसलिए पूरी डेफिनेशन लिख के बता रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ना कि केवल धन का। जबकि मार्शल के डेफिनेशन में देखेंगे तो उन्होंने क्या बोल दिया था कि जो अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन करता है, जबकि मार्शल के एडम स्मिथ की डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने बोल दिया था कि अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन करता है, जबकि मार्शल जी बोल रहे हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग का तो अध्ययन करता है, ना कि केवल धन का। ऐसा नहीं केवल धन का ही अध्ययन करता है, वो एक ह्यूमन बीइंग का भी अध्ययन करता है, धन के साथ साथ ह्यूमन बीइंग का भी अध्ययन करता है, ठीक है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब क्या लिखेंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, समान बिजनेस का व्यवसाय, लाइफ जीवन।
सामान्य जीवन व्यवसाय। अब सामान्य जीवन व्यवसाय में क्या होता है कि एवरीडे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, लाइक अर्निंग और स्पेंडिंग। हम कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, वही हमारा क्या है, आर्टिफिशियल सप्लाई है। यहाँ लिख सकते हैं एवरीडे एवरीडे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लाइक अर्निंग और स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग। रोजमर्रा की जिंदगी में कमाना और खर्च करना, तो हिंदी हो जाएगी रोजमर्रा की रोजमर्रा के जीवन में कमाना और खर्च करना। ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे एसटीडी ऑफ रियल में, एसटीडी ऑफ रियल में। एडम स्मिथ ने किस चीज की बात की थी, एसटीडी ऑफ इकोनॉमिक मैन। एसटीडी ऑफ इकोनॉमिक मैन मतलब होता है ऐसा मानव जो धन के पीछे भागता रहता है, लेकिन एसटीडी ऑफ रियल मैन का मतलब होता है ऐसा मानव जो समाज में रहता है और समाज की चीजों को जानता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अपना वेलफेयर बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग लिव इन सोसाइटी। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ human being live in society, not in isolate। यहां लिख सकते हैं not in isolate, कोष्टक में अर्थशास्त्र ऐसे मानव का अध्ययन करता है जो सोसाइटी में रहता है, ऐसा मानव का अध्ययन नहीं करता जो आइसोलेट रहता है सोसाइटी से। ये चीज एसटीडी ऑफ रियल मैन बताता है। ठीक है, एसटीडी ऑफ रियल मैन क्या है, ऐसा मानव जो सोसाइटी में रहता है उसका अध्ययन करता है, ऐसे मानव का अध्ययन नहीं करता जो सोसाइटी से बाहर जंगल में रहता है, ऐसे मानव का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अर्थशास्त्र सामाजिक मनुष्य का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र सामाजिक मनुष्य का अध्ययन करता है। जो समाज में रहते हैं। इसका मतलब जो लोग समाज में नहीं है उसका अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता, ये मार्शल के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, ये मार्शल की पूरी डेफिनेशन थी, इसके बाद इनका क्रिटिसिज्म लिखेंगे। ठीक है, अब इनका क्रिटिसिज्म लिखते हैं मार्शल का। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। इनकी अब पहली आलोचना क्या है, टू मच फोकस वेलफेयर एंड इग्नोर स्केयर रिसोर्स।
इन्होंने किया क्या, अत्यधिक फोकस मानव कल्याण पर किया, वेलफेयर पर किया, और दुर्लभ दुर्लभ संसाधन को इन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया। इन्होंने अत्यधिक ध्यान कल्याण कर दिया और दुर्लभ संसाधन को, दुर्लभ संसाधन की उपेक्षा की। मार्शल says that human being live in society and ignore in beyond society people। मार्शल क्या करते हैं, सेकंड इनका क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा, मार्शल क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ऐसे लोग का अध्ययन करता है जो सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे लोग का अध्ययन नहीं करता जो सोसाइटी के बाहर रहते हैं। ठीक है, अब सोसाइटी के बाहर जंगल में से ऋषि मुनि हो गए, तपस्वी हो गए, क्या इनका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, तो इनका क्रिटिसिज्म है। ठीक है, मार्शल फोकस एसटीडी ऑफ सोशल ह्यूमन बीइंग। And ignore non-social human being। अब मार्शल क्या है, जो सामाजिक व्यक्ति हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं, और जो असामाजिक व्यक्ति है जो समाज के बाहर उसका अध्ययन नहीं करते हैं, इनका क्रिटिसिज्म है। ठीक है, जबकि जो समाज के बाहर रह रहे हैं, जो जंगल में रह रहे हैं, वो भी मनुष्य हैं और उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, मार्शल केवल सामाजिक मनुष्य का अध्ययन करते हैं, समाज से बाहर रहने वाले लोग का अध्ययन, समाज से बाहर रहने वाले लोगों का मार्शल अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये क्रिटिसिज्म किसने किया, जॉन रॉबिन्स ने किया, क्योंकि मार्शल के बाद कौन आते हैं, जॉन रॉबिन्स आते हैं और एक क्रिटिसाइज करते हैं, इसके बाद जॉन रॉबिन्स अपनी डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जॉन रॉबिन्स की डेफिनेशन। इनकी डेफिनेशन तो हो गई, इनका क्रिटिसिज्म हो गया, अब देखते हैं जॉन रॉबिन्स की डेफिनेशन और जॉन रॉबिन्स की क्रिटिसिज्म। जॉन रॉबिन्स इनकी एक पुस्तक है, उसी में इन्होंने क्या किया, अपना डेफिनेशन दिया। तो इनकी पुस्तक का क्या क्या नाम है, एन एसे एक मिनट, पुस्तक का नाम क्या है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इनकी पुस्तक का नाम है, इसी पुस्तक में इन्होंने क्या, अपना डेफिनेशन दिया। तो इनकी डेफिनेशन क्या नाम है, इकोनॉमिक्स is the science that study of human behavior
ह्यूमन बिहेवियर, economics design dash history of human behavior as a relationship between sorry as a relationship between ends and scarce resource. Scarce resource which have alternative use. Which have alternative. इसकी हिंदी लिख देते हैं फिर समझाते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जो इंड्स एंड स्केयर, इंड्स मतलब लक्ष्य होता है, स्केयर मतलब दुर्लभ संसाधन होते हैं, ठीक है। जो इंड्स मतलब जो हमारी इच्छा है, ठीक है। तो अभी इसको डिसाइड करें, लिख देते हैं। अध्ययन करता है जो असीमित इच्छा को सीमित साधनों द्वारा पूरा करता है। व्हिच हैव अल्टरनेटिव, जिसका वैकल्पिक उपयोग संभव है। संभव है। देखो यहाँ क्या कर रहा है, आप डेफिनेशन को समझते हैं, इसकी हिंदी भी लिख दिया, इसको समझते हैं, फिर उसके बाद से क्रिटिसिज्म समझेंगे। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है। ह्यूमन बिहेवियर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि हमारी इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है, और रिसोर्स हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। इच्छाएं क्या है, हमारी डिजायर जो है, हमारा सेंसियर सेटिस्फेक्शन है जो है वो क्या है, हमारा अनलिमिटेड है। हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी है, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री बन जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए, ये देश हमारा हो जाए, इस हमारी डिजायर है। लेकिन हमारे पास रिसोर्स बहुत लिमिटेड है। हम सोचते हैं हमारे पास गाड़ी भी हो, हमारे पास बंगला भी हो, ऐसा हमारी इच्छाएं है, ठीक। रिसोर्स हमारे पास सीमित है। जैसे मान लो कि हमको लकड़ी से खाना बनाना है, तो लकड़ी से हम खाना बना सकते हैं, और लकड़ी से हम चेयर बना सकते हैं, लकड़ी से हम बेंच बना सकते हैं, लकड़ी से हम बेड बना सकते हैं। अब ये रिसोर्स है वो हम देखिए यहाँ क्या है, जो रिसोर्स हो क्या है, स्केयर है। स्केयर मतलब दुर्लभ है। रिसोर्स क्या है, स्केयर। तो लकड़ी क्या है, स्केयर है, बहुत ज्यादा लकड़ी नहीं है, पेड़ काट दो पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो लकड़ी का बेस्ट यूज क्या होगा, उसका बेस्ट यूज जो करना है वही हमारा अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव यूज मतलब वैकल्पिक यूज करना है। लकड़ी का किस चीज में यूज करें, मतलब कौन सा चीज हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तख्ता बनाना बेस्ट रहेगा तो उससे खाना बनाना बेस्ट रहेगा, उस चीज में हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव यूज करेंगे। और उसके बाद जो इंड्स है, इंड्स हमारा क्या है, इंड्स मतलब हमारी डिजायर, हमारी इच्छा हमारी अनंत है। तो इसका लकड़ी का अल्टरनेटिव यूज करके हम अपने इंड्स को प्राप्त करेंगे। जैसे मान लो कि कोयला, तो कोयला से खाना भी बनता है और कोयला से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। तो इसका अल्टरनेटिव यूज कैसे करें कोयला का, कोयला को हम क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी बना ले या तो खाना बना ले। तो हम ये क्या सोचेंगे, बेस्ट यूज कैसे करेंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पर ही खाना पका लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तीन चीजें क्या है, एक हमारा है इंड्स, ठीक, ये क्या है इंड्स, और क्या है स्केयर रिसोर्स,
स्केयर रिसोर्स, और ये क्या है, अल्टरनेटिव यूज। ये क्या है, इंस मतलब लक्ष्य, ये समझ लो लक्ष्य, और लक्ष्य हमारा क्या है, डिजायर या असीमित इच्छा। डिजायर क्या है, असीमित इच्छा। ठीक है, स्केयर मतलब दुर्लभ संसाधन, अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक उपयोग। अब क्या है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो असीमित है, हमारी इच्छाएं असीमित है, और रिसोर्स हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। जैसे मान लो ये हो गया रिसोर्स, क्या मान लो कोयला। कोयला क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, और कोयला कोयला से हम चाहते हैं खाना भी बना लें और लाइट भी उपयोग कर लें, मतलब लाइट भी जला लें। तो अब दोनों काम एक साथ कैसे करेंगे, तो इस कोयला का क्या करेंगे, अल्टरनेटिव यूज करेंगे, वैकल्पिक यूज क्या करना है, या तो खाना, वैकल्पिक मतलब या तो खाना बनाएंगे या तो लाइट जलाएंगे। तो इसका वैकल्पिक यूज करके हम क्या करेंगे, इस चीज में से कोई एक बेस्ट चूज करेंगे। तो बेस्ट क्या है, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। क्या जनरेट कर लें, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो खाना और लाइट दोनों एक साथ में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही चूज करना होता है वैकल्पिक यूज। हम क्या एक चीज करें, या तो खाना बनाए या तो लाइट जलाएं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे दोनों एक साथ जनरेट हो जाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले, खाना भी बना सकते हैं, लाइट भी जला सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, ये जो डेफिनेशन दी गई ये बता रही है कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड रिसोर्स है, और लिमिटेड रिसोर्स जो है, जो सीमित संसाधन है, उसी का हमको क्या करना है, वैकल्पिक यूज करना है। मतलब कौन सा चीज में किसका यूज करें। जैसे मान लो कि लकड़ी है तो लकड़ी का खाना बनाने में यूज करें कि बेड बनाने में यूज करें, इस चीज का चुनाव हमको खुद करना है। जो चीज हमारे लिए सुटेबल होगा उसमें यूज करके, उसके बाद हमारा जो ये इंड्स है, जो हमारे डिजायर है, उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये इनका डेफिनेशन था, इसका जॉन रॉबिन्स का। अब जॉन रॉबिन्स कुछ चीज और देते हैं, उसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अनलिमिटेड वांट्स, जैसे इंड्स क्या है, इंड्स को हम बोलते हैं अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स, असीमित इच्छा। तो ये असीमित इच्छा क्या है, मनुष्य का जो डिजायर हो क्या है, अनलिमिटेड है। मनुष्य का डिजायर क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसको लिख सकते हैं कि मनुष्य का जो डिजायर हो क्या है, अनलिमिटेड है। ह्यूमन बीइंग डिजायर इज अनलिमिटेड। मनुष्य की इच्छा अनंत है। या असीमित है। ठीक, एक ये लिखते हैं डेफिनेशन के, एक इसको डाल दें, एक बार डाल लेंगे इसकी या रिसोर्स, सीमित दुर्लभ साधन या सीमित साधन। सीमित साधन देख सकते हैं, सीमित साधन, सीमित साधन। ठीक, इसकी या रिसोर्स, to satisfy wants or limited resource। Scarce to satisfy want or limited resource। अब ठीक है, दुर्लभ संसाधन ये क्या करता है, सेटिस्फाई वांट। स्केयर रिसोर्स जो है, सीमित साधन जो है, वो वांट्स को सेटिस्फाई करता है लिमिटेड रिसोर्स में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम
सीमित साधनों के द्वारा सीमित साधनों के द्वारा इच्छा को पूरा करना। ठीक है, सीमित साधनों के माध्यम से सीमित साधनों के द्वारा सीमित साधनों के द्वारा सीमित साधनों के द्वारा इच्छाओं को पूरा करना। इच्छाओं को पूरा करना। अब यहाँ क्या कह रहा है कि हमारे पास स्केयर टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड रिसोर्स। जो जो स्केयर है, स्केयर रिसोर्स सेटिस्फाई कर रहा है वांट को, जबकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, तो सीमित साधनों के द्वारा इच्छाओं को पूरा करना ही हमारा क्या है, स्केयर रिसोर्स है। ठीक, एक क्या हमारे पास है, अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज, वैकल्पिक उपयोग। वैकल्पिक उपयोग मतलब चुनाव करते हैं कौन सा साधन कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, ये चुनाव करते हैं कि हम लकड़ी से कुर्सी बनाएंगे कि लकड़ी से खाना बनाएंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज। The limited resource can be used different way। अब जो सीमित साधन है उसको हम डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। सीमित साधन से लकड़ी है तो लकड़ी का हम खाना बनाने में यूज करें, कि चेयर बनाने में यूज करें, कि बेड बनाने में यूज करें, या किसी और चीज में यूज करें। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सीमित साधन को सीमित साधन को विभिन्न प्रकार कैन भी विभिन्न प्रकार उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तो सीमित साधनों को क्या क्या करता है, अल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है कि जो सीमित साधन है उसका विभिन्न प्रकार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सीमित साधन क्या है, जैसे मान लो कि कोयला, पेट्रोल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सीमित है। ठीक है, उसका उपयोग कैसे करना है ये चीज अल्टरनेटिव यूज बताता है। ठीक, अब ये सब होने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन आता है कि मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन क्या है, उसको डिफाइन करिए। तो मार्शल की डेफिनेशन हो गई, फिर रॉबिन्स की डेफिनेशन हो गई, अब इसका क्रिटिसिज्म हो गया। ठीक, क्रिटिसिज्म लिख लेते हैं। क्रिटिसिज्म लिखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पर एक नंबर होता है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, टू मच फोकस स्केयर रिसोर्स एंड इग्नोर हाउ टू improve स्केयर रिसोर्स। इन्होंने क्या किया, अत्यधिक फोकस किस पर कर दिया, दुर्लभ संसाधन पर। इस चीज को बताना भूल गए हैं कि जो स्केयर रिसोर्स है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे इंप्रूव किया जा सके। ठीक, इन्होंने अत्यधिक फोकस इन्होंने अत्यधिक फोकस दुर्लभ संसाधन पर किया है। तथा यह बताना भूल गए
कि दुर्लभ संसाधन को कैसे बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए, ये सब क्रिटिसिज्म हो गया। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब जैसे हमने पढ़ाया एट इट इज ऐसे ही नोट कर देंगे कॉपी में, तो 6 नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन 6 नंबर या 10 नंबर का जो भी रहेगा उसका नंबर कट नहीं सकता, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। तो हिंदी और इंग्लिश हमने दोनों बता दिया और ब्रीफ में समझाया भी है। इसको और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन हम फोकस किए लिखने पर और पढ़ाने पर, ठीक। बाकी उसमें समझाने की कोशिश किए हैं।